वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक होगा 9th क्लास की केमिस्ट्री का, क्योंकि ये चैप्टर 1 है। पहला जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है। अब हमें आगे केमिस्ट्री ही पढ़नी है ना, 9th में पढ़ेंगे, फिर मैट्रिक में, फिर फर्स्ट ईयर, फिर इंटर। ये केमिस्ट्री हमें पढ़नी है आने वाले टाइम में। जो पहला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री है क्या, इसको पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये है क्या? आप सबको पता है साइंस की 3 ब्रांचेज। मैं कितनी बार आपको ये बता चुका हूँ कि साइंस की 3 ब्रांचेज, मेन 3 ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स। केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स। केमिस्ट्री और कुछ नहीं, केमिस्ट्री ब्रांच है। ठीक है, क्या है? केमिस्ट्री ब्रांच। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ब्रांच को हम 2 पॉइंटों में डिफ़ाइन करते हैं। कोई भी ब्रांच हो, किसी की ब्रांच हो, चाहे वो फिज़िक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, साइंस की हो, किसकी भी ब्रांच हो, उसे हम 2 पॉइंट्स में डिफ़ाइन करते हैं। पहली पॉइंट में हम बताते हैं कि वो किसकी ब्रांच है। केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। पहली पॉइंट में हम बताएंगे कि जो केमिस्ट्री जो ब्रांच है वो किसकी है? साइंस की ब्रांच है। अब दूसरी पॉइंट में हम क्या बताते हैं? देखें, जो भी ब्रांच होती है उसमें हम किसी न किसी चीज़ की स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में जो ब्रांच है इसमें भी हम किसी न किसी चीज़ की स्टडी करते होंगे। तो किसकी स्टडी करते हैं वो हम दूसरी पॉइंट में बताएंगे। केमिस्ट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैटर की। किस चीज़ की स्टडी करते हैं? मैटर की। मैटर की स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। मैटर की स्टडी तो हम फिज़िक्स में करते हैं। फिज़िक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर की और एनर्जी की स्टडी हम फिज़िक्स में करते हैं। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करते हैं। जी हाँ, हम केमिस्ट्री में मैटर की स्टडी करते हैं, लेकिन थोड़ा फिज़िक्स से थोड़ा हट के। ठीक है, अब मैटर के बारे में हम क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में 3 चीज़ें पढ़ते हैं। मैटर की 3 चीज़ें। ठीक है, मैटर की कितनी चीज़ें? 3। पहला है मैटर की कंपोजिशन। केमिस्ट्री में हम मैटर की कंपोजिशन पढ़ते हैं। दूसरा, केमिस्ट्री में हम मैटर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। और तीसरा, मैटर की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मैटर के बारे में क्या पढ़ते हैं कि मैटर सुबह को स्कूल कैसे जाता है, मैटर खाना कैसे खाता है, ये पढ़ते हैं? नहीं, मैटर की 3 चीज़ें पढ़ते हैं। मैटर की कंपोजिशन, मैटर की स्ट्रक्चर और मैटर की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले आते हैं कंपोजिशन का मतलब क्या है। कंपोजिशन का मतलब है कोई चीज़ किससे मिलके बनी है। हर बार मैं आपको यही मिसाल देता हूँ। जैसे ये मार्कर है, ये बनी हुई है प्लास्टिक से, तो हम कहेंगे इस मार्कर की कंपोजिशन प्लास्टिक है। यानी कंपोजिशन का मतलब है किससे बनी है। दरवाज़ा है, लकड़ी का दरवाज़ा है, तो इस दरवाजे की जो कंपोजिशन है वो क्या है? लकड़ी है। अगर दरवाज़ा लोहे का होता तो दरवाजे की कंपोजिशन क्या होती? लोहा। कंपोजिशन का मतलब है कि कोई चीज़ किससे मिलके बनी है। अब केमिस्ट्री में जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम ऊपर से बात नहीं करते, हम एटॉमिक लेवल तक जाते हैं। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री में कहूँगा ना कि ये पेन या प्लास्टिक किससे बना हुआ है, तो मैं ऊपर से देख के नहीं बताऊँगा, मैं एटॉमिक लेवल तक जाऊँगा। यानी मैं बताऊँगा कि ये कौन से एटम से बना हुआ है। केमिस्ट्री में मैं अगर बात करूँगा ना कि लोहे के दरवाजे की कंपोजिशन क्या है, तो मैं ऊपर से नहीं बताऊँगा कि लोहे से बना हुआ है ये दरवाज़ा। नहीं, मैं उसके एटम तक जाऊंगा, मैं बताऊंगा कि ये फ़िलाने एटम से बना हुआ है। केमिस्ट्री में जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो असल में हम एटम की बात करते हैं कि कौन से एटम से ये चीज़ बनी हुई है।
ठीक है। सो केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन एटम लेवल तक जाते हैं। जैसे मैं पूछूं पानी की कंपोजिशन क्या है, तो पानी बना हुआ है 2 हाइड्रोजन के एटम से और 1 ऑक्सीजन के एटम से, 2 हाइड्रोजन के एटम से, 1 ऑक्सीजन के एटम से। सो हम केमिस्ट्री में एटॉमिक लेवल तक जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद होती है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो चीज़ बनी है किससे, वो किस अंदाज में बनी है, उसकी डिज़ाइन क्या है। जैसे यूँ समझें, एक दरवाज़ा है लकड़ी का बना हुआ है, एक चेयर है वो भी लकड़ी की बनी हुई है, दोनों की कंपोजिशन सेम है, दरवाजे की भी और लकड़ी की भी, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर अलग है। हैं दोनों लकड़ी से बने हुए, कंपोजिशन दोनों की सेम है, लेकिन डिज़ाइन जो है ना, जो तरतीब है, जो अरेंजमेंट है, वो डिफरेंट है। दरवाज़ा भी लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन उसकी डिज़ाइन थोड़ी अलग है, अलग तरीके से अरेंज हुआ है, और चेयर जो है वो अलग तरीके से अरेंज हो रखी है। सो स्ट्रक्चर का जो मतलब है वो है उसकी डिज़ाइन किस तरीके से बनी हुई है, उसकी बनावट। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब है बनावट। और प्रॉपर्टीज़ का मतलब आपको पता है, खासियतें। ठीक है। सो हम मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक मैटर लेता हूँ। कौन सा मैटर? मैं यहाँ पर मैटर लेता हूँ पानी। ठीक है, एग्जाम्पल किसका लिया? पानी का। पानी मैटर है। अब ये पानी जो मैटर है, इस मैटर की, इस पानी की हम कंपोजिशन भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर आप समझ जाएंगे कि केमिस्ट्री में हम कैसे स्टडी करते हैं। सो पानी की मैं कंपोजिशन पढ़ूँगी, पानी किस चीज़ से बना हुआ है। सो पानी बना हुआ है, पानी की जो कंपोजिशन है वो है 2 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स, पानी की कंपोजिशन 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये हो गई कंपोजिशन। पानी की कंपोजिशन का मतलब है पानी कौन से एटम से बना हुआ है। सो पानी 2 हाइड्रोजन के एटम से, 1 ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर पे, कि पानी में जो एटम हैं उनकी डिज़ाइन क्या होती है, वो किस तरीके से अरेंज हुए होते हैं। सो पानी में जो एटम हैं वो इस तरीके से अरेंज हो रखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन का एटम होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम होता है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एटम होता है। देखें, ये स्ट्रक्चर यूँ भी हो सकती थी, यह बीच में ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, या फिर ये बीच में ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यूँ भी हो सकती थी, यूँ भी हो सकती थी। लेकिन हमें पता है कि पानी की स्ट्रक्चर जो है वो यूँ है, बीच में ऑक्सीजन होता है, थोड़े से एंगल पे हाइड्रोजन, थोड़े से दूसरी साइड पे भी थोड़े से एंगल पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। सो स्ट्रक्चर पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें नहीं पता, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पता होगा कि स्ट्रक्चर यूँ है या यूँ है या यूँ है, कैसी स्ट्रक्चर है। सो स्ट्रक्चर पढ़ना ज़रूरी होता है। सो ये है पानी की स्ट्रक्चर। ऐसे ही बहुत सारे मैटर हैं, हर किसी की स्ट्रक्चर अलग होती है जो हमें पढ़नी होती है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़, यानी खासियतें। अब पानी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी हर चीज़ को गाल सकता है। नमक हो गल जाएगा पानी में, शक्कर हो गल जाएगी पानी में, यहाँ तक कि पत्थर हैं वो भी पानी में गल जाएंगे। सो पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी चीज़ों को गाल सकता है। उसकी प्रॉपर्टी है पानी की कि पानी कलरलेस है, पानी का कोई कलर नहीं होता। पानी की एक और खासियत है कि पानी ऑडरलेस है, यानी पानी का कोई जायका नहीं होता। ठीक है, सो ये पानी की क्या है खासियतें, ये तो मैंने कुछ खासियतें लिखी हैं, इसके अलावा पानी की और बहुत सारी खासियतें हैं।
सो हमने मिसाल में क्या समझा, मिसाल में हमने एक मैटर लिया, उसकी कंपोजिशन पढ़ी यानी कौन कौन से एटम से बना है, फिर उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी यानी वो जो एटम है उनकी डिज़ाइन क्या है, वो किस तरीके से अरेंज हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं पानी की। इस तरीके से जितने भी मैटर हैं, ना सिर्फ पानी बल्कि जितने मैटर हैं उसकी हम इस तरीके से केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। आई होप केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।